नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैश साइकिल डेज के बारे में बताने वाला हूं। इससे हम सभी लोग कई बार कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोल देते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। कैश कन्वर्जन साइकिल बोलिए या कैश साइकिल डेज बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। तो आज के हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो कैश साइकिल डेज को जरूर से देख ले कि आखिर उस कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी के पास कब पैसा आता है और कितना दिन तक कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है और वह अपना बिजनेस किस तरीके से करती है। तो दोस्तों, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के एक नए वीडियो में और मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। और यह हमारे कोर्स का 39वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 17वां वीडियो है। तो पिछले सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको कैश साइकिल डे को समझना है तो इससे पहले आपको डेटर डेज के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर यह क्या होता है। डेटर डेज को आप नहीं समझिएगा तो यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो डेटर डेज के ऊपर मैं एक अलग से फुल वीडियो बना दिया हूं। उस वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया यह मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी कंपनी होती है तो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जहां से रॉ मटेरियल खरीदती है, उनका रॉ मटेरियल जहां से आता है, तो क्या रॉ मटेरियल खरीदते समय ही कंपनी जहां से रॉ मटेरियल खरीद रही क्या उनको सारा का सारा पेमेंट कर देती है? इसका जवाब होगा नहीं, नहीं करती है, कुछ दिन के बाद करती है। जब भैया कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसे भी जब मार्केट में सेल करने के लिए अपने जो कि क्या बोलते हैं सप्लायर के पास भेजती है या वह अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है तो वहां से भी उसे पैसा आने में टाइम लगता है। वैसे ही वह रॉ मटेरियल जहां से खरीद रही है उनको भी वह थोड़े दिन के बाद पैसा देती है। तो दोस्तों, इससे अगर हम एक एग्जांपल के जरिए समझे तो एक कंपनी है, मान के चलिए एक कंपनी है जिसका पेबल डे है जो कि 10 का है। यानी कि कहने का मतलब है कि वह जिस कंपनी से रॉ मटेरियल खरीद रही है तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जिस कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदी है उस कंपनी को 10 दिन के बाद वह पेमेंट करती है। यानी कि उनका पेबल डे 10 दिन का है। रॉ मटेरियल जिस कंपनी से खरीदी है उन्हें 10 दिन के बाद पैसा देती है। तो यह मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसे आप समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब वहाँ से वह तो रॉ मटेरियल खरीद ली, अपने कंपनी में लेके आई, अपने कंपनी में लेके आई तो उनका इन्वेंट्री डे है। यानी कि जैसे कि रॉ मटेरियल आ गया तो अब उसे प्रोसेस करके वो अपना प्रोडक्ट तैयार करेगी। तो प्रोडक्ट तैयार करने में उनका 30 दिन का टाइम लग जाता है। तो इस कंपनी के लिए हम पेबल डे 10 दिन का ले लिया है और इन्वेंट्री डे 30 दिन का ले लिया है। यानी कि 30 दिन में वह रॉ मटेरियल से अपना फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लेती है। अब उनका फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया, उनका सामान तैयार हो गया, अब इसे बेचना है तभी जाके उन्हें पैसा मिलेगा। तो बेचना है तो इनका जो कि यहाँ पर डेटर डे जो कि 15 दिन का है। डेटर डे का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई सामान तैयार किए और हम एक मान के चलिए कंपनी है तो हम सामान तैयार किए और इसे हम मार्केट में बेचने के लिए भेज रहे हैं। तो हमारे जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनके पास हम भेज दिए तो उनके पास से हमारे पास पैसा आ रहा है 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद पैसा आ रहा है। कितना दिन में पैसा आ रहा है जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने सप्लायर से, वही होता है डेटर डे। उस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पेबल डे 10 दिन का है। 10 दिन के अंदर जो कि कंपनी रॉ मटेरियल खरीदी है तो उन्हें 10 दिन के बाद पैसा दे देगी। लेकिन वह अपने कंपनी में सामान को लेके आई तो भैया उसे प्रोसेस करके अपना प्रोडक्ट तैयार करने में 30 दिन का टाइम लग गया। 30 दिन का टाइम लग रहा है। तो भैया यहाँ पर वो तो कंपनी में सामान लेके आ गई, अब 30 दिन के बाद उनका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और पैसा देना है 10 दिन के बाद ही। तो 10 दिन के बाद तो वो पैसा
दे देगी, पैसा दे देगी। जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदी है तो भैया 10 दिन के बाद पैसा दे दी, और भैया यहाँ पर अभी और हमें कंपनी को चलाना है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल वाले को पैसा दे दिए तो हमारे कंपनी से पैसा खत्म हो गया। अब कंपनी से पैसा खत्म हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तो कंपनी के पास से पैसा खत्म हो गया, तो भैया हम यहाँ पर अपना जो रॉ मटेरियल लाए हैं उससे प्रोसेस करके प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसमें 30 दिन का टाइम लग रहा है। तो अब तो भैया यहाँ पर हमें और बिजनेस चलाना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लिए, अब प्रोडक्ट हमारा तैयार भी हो गया, तो उसके बाद अगर हम मार्केट में सेल करने के लिए भेजते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वह 15 दिन के बाद पैसा देता है। तो देखिए 10 दिन के बाद तो हमें पैसा दे देना है, तो यहाँ पर 10 दिन के बाद पैसा दे देना है, और भैया इतना दिन के बाद हमें पैसा आएगा। लगभग ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि भैया कितना टाइम आपको लग रहा है अपने प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचने के बाद आपके पास पैसा आने में। तो ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो भैया 30 दिन हमारा जो कि प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगता है, और 15 दिन के बाद पैसा आता है, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा 45 दिन का। देखिए 10 दिन के बाद पैसा दे देना है, लेकिन हमारे पास 45 दिन के बाद पैसा आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल वाले को हम 10 दिन के बाद पैसा दे दिए, लेकिन हमारे पास पैसा तो आ रहा है, जैसे कि 45 दिन का टाइम लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। 45 दिन हमारा जो कि पैसा आने में टाइम लग रहा है, और दोस्तों 10 दिन के बाद हम पैसा दे दिए, तो हमारे पास तो 10 दिन के बाद पैसा खत्म हो गया। अब और हमें यहाँ पर पैसा कमाने के लिए 35 दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कंपनी को चलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा। तो अब ये जो 35 दिन का टाइम है, अब ये 35 दिन हम अपने कंपनी को कैसे चलाएंगे? हमारे पास तो पैसा खत्म हो गया है, तो हम कंपनी को 35 दिन तक कैसे चलाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो भैया यहाँ पर देखिए, हमारा जितना दिन तक कंपनी के अंदर पैसा नहीं रहता है उसी को कहा जाता है कैश साइकिल डे। तो यहाँ पर हमारा 35 दिन तक पैसा कंपनी के अंदर नहीं रह रहा है, तो 35 दिन का हमारा कैश साइकिल डे हो जाएगा। यहाँ पर जो निकल के आएगा वही भैया कैश साइकिल डे हो जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रॉ मटेरियल खरीदे और रॉ मटेरियल वाले को पैसा दे दिए, उसके बाद हम उस सामान को बनाएं, और सामान को बनाने के बाद हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजे बेचने के लिए, और वहाँ से पैसा आया। इसके भी जो भी हमारा टाइम लगा, इसी को हम सभी लोग कैश साइकिल डे बोलते हैं। तो भैया यह आपका क्लियर हो गया, आप लोग अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो भैया 35 दिन तक हमारे कंपनी में पैसा नहीं रह रहा है, यही हो रहा है हमारा कैश साइकिल डे। तो अब भैया यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नोट्स में लिख दिया हूँ, इस टाइम में आपका सारा पैसा तो वर्किंग कैपिटल में लग गया है। जैसे कि 35 दिन तक आपके पास पैसा नहीं है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल में ही ना चल रहा है, आपका तो काम चल रहा है। तो 35 दिन तक आपका पैसा लग ही रहा है, पैसा आपसे निकल नहीं रहा है। तो 35 दिन तक आपका पैसा लग गया है वर्किंग कैपिटल में, तो इस भी 35 दिन आपके पास पैसा नहीं है, 35 दिन आपको कंपनी को चलाना है। तो कंपनी को चलाना है तो भैया कंपनी में जो काम करते हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा, सैलरी उनको देना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें रेंट भी पे करना पड़ेगा। कंपनी चला रहे हैं तो उसका रेंट होगा वो पे करना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा वो भी हमें भरना पड़ेगा, और भी बहुत सारे खर्चा होता है। तो यह सब कुछ पे करना पड़ेगा। तो पैसा तो आएगा भैया 35 दिन के बाद, लेकिन हमें अभी यह खर्चा अभी ही देना पड़ेगा, यह खर्चा हमें देना ही है, देना है, यह किसी भी तरीके से रुक नहीं सकता है। तो अब आपके पास तो पैसा है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि जैसे कि यह जो खर्चा है इसके लिए आप लोन लीजिए। तो लोन लीजिएगा तभी जाके आपका फुलफिल होगा, और उसके बाद भैया 35 दिन के बाद आपके पास पैसा आएगा तो उस लोन को चुका दीजिएगा, तो भैया आपका काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैश साइकिल डे क्या होता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कैश साइकिल डे जितना कम हो किसी भी कंपनी का, वह उतना ही हमारे लिए सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी का कैश साइकिल डे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च लिस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर भैया हम लिखते हैं screener.in। screener.in लिख के हम सर्च कर देते हैं, और यहाँ पर नीचे की तरफ आके इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है अल्ट्राटेक, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, तो उन्हीं का हम यहाँ पर नाम लिखते हैं अल्ट्राटेक, गलती हम लिख दिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि यहाँ पर ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करते हैं तो अगर आपको देखना है ना तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे की तरफ जाइएगा, नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर आपको रेशियो दिखाई देगा, रेशियो जैसे कि यहाँ पर देखिए। और रेशियो में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कि हम आपको बताएं कैश साइकिल डे को ही कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोला जाता है, तो यही है। और यहाँ पर दोस्तों आप लास्ट में आके देखिए तो अभी कंपनी का माइनस में चल रहा है, इससे पहले 9 दिन तक इनका चल रहा था। तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इनका जो कि कैश साइकिल डे 9 दिन का पहले चल रहा था, अभी बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अब यहाँ पर ये माइनस में दिखाई दे रहा है, तो माइनस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि 9 दिन का पहले तो चल रहा था तो इसका मतलब था कि 9 दिन तक कंपनी के पास पैसा नहीं रहता था। अभी तो भैया जीरो हो गया है, तो अभी कंपनी के पास पैसा रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। कई कंपनी का आप देखिएगा तो माइनस में 50 दिखाई देगा, माइनस में 30 दिखाई देगा, माइनस में 60 दिखाई देगा। FMCG कंपनी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, इससे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का मान के चलते हैं हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफ़ी बड़ी कंपनी है FMCG की। तो हम यहाँ पर समझ लिए कि एक बड़ी कंपनी है, तो यह बड़ी कंपनी है, तो यह जहाँ से अपना रॉ मटेरियल खरीदती है उनके पास ये जाती है और बोलती है कि भाई साहब आप हमारे सप्लायर हैं ना, तो हम आपसे रॉ मटेरियल तो लेंगे लेकिन हम आपको पैसा देंगे 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, 50 दिन बाद रॉ मटेरियल का पेमेंट करेंगे। यह अपने जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने सप्लायर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई साहब हम आपको 50 दिन के बाद जो कि हम अपना पैसा देंगे, आप रॉ मटेरियल दीजिएगा। तो यह बड़ी कंपनी है, तो यह भी मान जाती है, भैया सप्लायर भी मान जाता है कि काफ़ी समय से हमारा बिजनेस चल रहा है और इन्हें हम दे देंगे, तो इनका जो कि प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्केट में डिमांड है तो हम इन्हें देंगे, तो जल्दी से यह पैसा भी जितना वादा किए हैं उतना दिन में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी दिन से इनके साथ हमारा बिजनेस चल रहा है। तो वह तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है रॉ मटेरियल ले जाइए। उसके बाद यह अपने कंपनी में रॉ मटेरियल को लिया है। और दोस्तों इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को तैयार करके भेजते हैं बेचने के लिए, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से बोलते हैं कि भाई साहब हम आपको सामान जो हमारा है, जो हमारा प्रोडक्ट है, सामान को भेजने से पहले ही हम आपसे पैसा ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब तो हमारा मार्केट में डिमांड है तो अब हम चाहते हैं कि आप पहले ही हमें पैसा दे दीजिए एडवांस के तौर पे और बाद में हम आपके पास सामान भेज देंगे जब आपको ज़रूरत होगा। तो अब यहाँ पर कंपनी को पैसा देना है 50 दिन के बाद और उनका जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी तैयार हो जाता है कि भैया इनका मार्केट में इनके प्रोडक्ट का डिमांड है, हमारे पास आएगा तो जल्दी से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो भी तैयार हो जाते हैं और इन्हें पैसा उसी समय दे देते हैं। तो देखिए कंपनी को पैसा देना है 50 दिन बाद और कंपनी के पास पैसा आ गया अभी, कंपनी के पास पैसा अभी आ गया, तो कंपनी के पास पैसा आके रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी मात्रा में पैसा आ गया। तो अब दोस्तों मार्केट में इनके प्रोडक्ट का डिमांड है, या अपना जो कि प्रोसेस करेंगे, बनाएंगे और भेज देंगे। तो देखिए कंपनी के पास पैसा आज ही आ गया, सप्लायर को 50 दिन के बाद देना है, 50 दिन के बाद देना है। तो 50 दिन के लिए जो पैसा आया है यह इनके पास फ्री कैश है, उस पर जो कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, इनके पास वो पैसा आके पड़ा हुआ है। तो अगर चाहे तो इस 50 दिन के अंदर जो पैसा इनको देना है, अपने रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदे हैं अपने सप्लायर को देना है, तो 50 दिन तक इनका पैसा इनके पास है, तो इस पैसा को ये चाहे तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस पैसे के ऊपर इनका फुल कंट्रोल है। अब दोस्तों यहाँ पर मानिए अगर ये चाहते हैं तो करीब करीब 50 दिन हम ले लिए तो 2 महीना ही मान के चलते हैं, तो 2 महीना अगर हम बैंक में FD कर देते हैं 60 दिन के लिए, तो भैया करीब करीब हमें 1 से 1.5% 2% तक तो रिटर्न मिल ही जाएगा। तो जैसे कि इनके पास पैसा आ गया तो ये अगर हम बैंक में भी डाल देते हैं तो इन्हें 1 से 2% तक रिटर्न मिल जाएगा, तो अलग से 2% का यह रिटर्न आ गया और ऊपर से यहाँ पर 50 दिन के बाद दे देंगे तो वो पैसा भी इनका सच जाएगा और 2% का रिटर्न भी इन्हें सूखे सूखे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए भैया यह माइनस में रहता है। चलिए हम एक कंपनी का आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम आपको बताया ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो चलिए इन्हीं का दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम यहाँ पर सर्च कर लिए और भैया यहाँ पर आते हैं और चलते हैं भैया रेशियो वाले में। तो देखिए
यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल। और यहाँ पर आते हैं तो देखिए माइनस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनके पास 63 दिन तक पैसा पहले से ही रहता था, उसके बाद 67 दिन, 72 दिन, 60 दिन, इस तरीके से चला है। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर जाए तो यहाँ पर देखिए 107, जो कि 2018 की बात है, उस समय की बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो अभी जो पिछला रिपोर्ट आया है 2023 वाला, मार्च वाला, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 50 दिन पहले ही इनके पास पैसा आ जाता है। तो इनका जो कि बिजनेस काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से चल रहा है। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया हूं कि आखिर यहाँ पर भैया यह कैश साइकिल डे क्या होता है। थोड़ा हमारा कन्फ्यूजन हो गया था कि भैया कहीं हम स्क्रीन रिकॉर्डवा चालू करना भूल तो नहीं ना गया है, लेकिन चालू कर दिया है। इसलिए हम थोड़ा शौक में हो गए कि अब पूरा वीडियो बन गया है, कहीं चालू नहीं किए होंगे तो दिखते हो जाएगा, फिर से रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन हम चालू कर दिए थे। तो पूरी तरीके से मैं आपको कैश साइकिल डे के बारे में समझा दिया हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों ये सब वीडियो बनाने में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बावजूद भी अभी मैं रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ, पर डे वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस मेरे पास आ रहा है काफ़ी अच्छा तरीके से। तो इसी तरीके से आप सभी लोग प्यार बरसाते रहिए। जल्दी जल्दी हम इस कोर्स को ख़त्म करके म्यूचुअल फंड वाला स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।